श्री मुकेश गोयल जी, कर्नल सूरज गुर्जर जी जो ECHS बानसूर के जिम्मेदार हैं, श्री यादराम जांगल जी, श्री शंकर कसाना जी, श्री गुलजारी जी सरपंच, श्री अशोक आर्य जी, राजेंद्र रहीसा जी, दयाराम गुर्जर जी, विक्रम गुर्जर जी, जयराम जी पूर्व सरपंच, उदय सिंह जी, कमल यादव जी, रमेश रावत हमारे मंडल अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र शर्मा जी, मुकेश चनेजा जी हमारे मंच संचालक, अंकुर दाइमा जी, समस्त साधु संत जो यहाँ विराजमान है, कमेटी के समस्त किसान जो यहाँ मौजूद हैं, बानसूर और कोटपुतली से पधारे हुए आप सभी महानुभाव जो मेरे सामने विराजमान है, यहाँ पे माताएं बहनें से सब मौजूद हैं, आप सबको सबसे पहले मेरी राम राम, मेरी नमस्कार, मेरी प्रणाम। ये भारत की ताकत है जो मेरे सामने है। भारत में सच्चाई अगर कहीं जिंदा है तो गांव के अंदर जिंदा है। भारत की संस्कृति अगर कहीं जिंदा है तो गांव के अंदर जिंदा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप सब जो एक लक्ष्य के लिए आए हुए हो, जो मेरे सामने विराजमान हो, यही भारत की ताकत है। और इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपको धन्यवाद करता हूं। अभी हमने देवनारायण महाराज की जय बोली। हम देवनारायण महाराज को पूछते हैं, किसी समय उन्होंने संघर्ष से, अपने आत्मबल से उस समय की जो समाज में त्रुटियां होंगी उसको सुधारा था, उसको बदला था। इसीलिए आज भी हम उनको याद करते हैं। उनके आशीर्वाद से आप जो महानुभाव मेरे सामने बैठे हैं, आज के समय राजस्थान या हमारे समाज के अंदर जो त्रुटियां हैं उसको बदलने की ताकत आप सब रखते हैं। और इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि गौ माता का सम्मान होना चाहिए, गौ माता की रक्षा होना चाहिए। और मैं समस्त कमेटी को धन्यवाद देता हूं, आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप यहां पर आए हैं। आपके पधारने से यहां कमेटी को भी ताकत मिली है, हम सब जो मंच पे बैठे हैं हम सबको ताकत मिली है इस बात के लिए कि गौ माता की रक्षा करना, जो पूरे परिवार को पालती है एक माता के रूप में, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब की है। और इस लक्ष्य को हम जरूर पूरा करेंगे। मैंने अभी महाराज लाल जी से निवेदन करा है कि वो अपनी गौशाला को रजिस्टर कराएं। गौशाला को रजिस्टर कराएंगे। रजिस्टर कराने से सरकार की जितनी भी जो योजना है, गौशाला के अंदर गायों के पालन पोषण की जो योजना है, जो फंड है, जो पैसा है, वो इस गौशाला को मिलेगा। और उससे आप सब जो सहायता कर रहे हैं, उसके साथ साथ राज्य सरकार की भी सहायता इसके अंदर हो जाएगी। जब गौशाला रजिस्टर हो जाएगी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो सड़क जिसकी निर्माण की आप बात कर रहे हैं, ये सड़क निर्माण हम जरूर करवाएंगे। यहाँ पर आज इतनी बड़ी मात्रा में आप सबको देखकर मुझे याद आता है कि भारत की अगर रक्षा हो रही है तो भारत के सैनिक जो ठंडी बर्फ के अंदर सरहद के अंदर रक्षा कर रहे हैं, वो इसी गांव से आते हैं। हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, जो शहर में सब काम करते हैं, वो सब गांव से चलकर आते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी गांव को मजबूत करने के लिए उन्होंने जो योजना शुरू करी है, उससे देश के अंदर पिछले 8 साल के अंदर परिवर्तन आ रहा है। पहले पैसा केंद्र सरकार से आता था, लेकिन वो गांव तक पहुंचता नहीं था, वो बीच में ही चोरी हो जाता था। ये चोर जितने थे, ये बिचौलिए जितने थे, ये भारत मां को लूट रहे थे, उसी तरह से जैसे गांव का जो गौ माताओं का जो अपमान होता रहा है अभी तक, उसी तरह से इस भारत को लूट रहे थे वो। इसको बदलना बहुत जरूरी है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पैसा चोरी होता था वो सीधे गांव के खाते में भेजने की योजना शुरू करी, जो 2014 से डायरेक्ट सरपंच के हस्ताक्षर से पैसा खर्च होता है और सीधे बैंक के सरपंच के खाते में आता है, गांव के खाते में आता है।
लेकिन अफसोस की बात, 2014 से पहले जिस कारण से गांव में ये पैसा नहीं आता था, उसी कारण से राज्य सरकार ने ये पैसा फिर रोक दिया। 2014 से पहले जो कांग्रेस की सरकारें थी वो ये मानती थी, वो ये समझती थी कि गांव में जो रहता है उसमें समझदारी नहीं है, गांव में जो रहता है वो समझदार नहीं है, वो पैसे नहीं खर्च कर सकता। गांव के अंदर कोई तो विकास होना है तो विकास सरकार का अधिकारी जो शहर में रहता है वो करे, ऐसी समझ थी, ऐसी सोच थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह तय करा, गांव वाले समझदार हैं, गांव वालों को पीड़ा होती है और इसीलिए गांव अपना तय करे कि विकास में पैसा कहां लगना है, और इसी कारण से सीधा केंद्र सरकार से पैसा गांव के खाते में आना शुरू हुआ। लेकिन 2018 में राजस्थान की सरकार बदली और सरपंचों के पास जो पैसा आता था वो पैसा वहीं रोक दिया गया। 2 साल से गांव के विकास के लिए जो पैसा है 2 साल से अभी तक राज्य सरकार ने रोक रखा है। आप मुझे बताइए, गांव के विकास का पैसा गांव में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है गांव को मजबूत करने की, वो सही है या गलत है? उन्होंने बैंक के खाते खुलवाए, हर व्यक्ति का खाता खुलवाया। कांग्रेस वालों ने उस समय कहा कि ये सब फर्जी खाते हैं, नकली खाते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं है। उन्हें इस बात का समझ नहीं आया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के योजना में क्या है। और जैसे ही डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, मोबाइल फोन, आधार और बैंक का खाता तीनों को जोड़ दिया गया, मोबाइल फोन, बैंक खाता और आधार कार्ड तीनों को जोड़ दिया, सारे हिंदुस्तान के बिचौलियों को एक ही झटके में खत्म कर दिया। ये कांग्रेस वालों ने सोचा भी नहीं था कि ये योजना है प्रधानमंत्री मोदी जी की, एक झटके में खत्म कर दिया। आज भारत की सेना मजबूत हो रही है, आज गांव के किसानों को मजबूती मिल रही है, आज गांव में बैठी महिलाओं को, माताओं को मजबूती मिल रही है। ये माताएं सभी सबसे पहले उठती हैं, सबसे अंत में सोती हैं, घर का चूल्हा, घर का खर्चा सब संभालती है, बच्चों को पालती है, खेत में भी काम करती है। इनकी सेहत की, इनके स्वास्थ्य की सबसे पहली अगर किसी ने चिंता करी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने चिंता करी कि इनके चूल्हे जो है, जो धुआं फूकते हैं उनको बंद करो, इनके लिए गैस के कनेक्शन दिलवाए, इनके लिए शौचालय बनवाए। आज पूरे देश के अंदर 11 करोड़ शौचालय बन गए हैं, जिससे हमारी माताओं बहनों को सम्मान मिल रहा है, इनका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। आज गांव के अंदर जो हर व्यक्ति का खाता खुला हुआ है, आज किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि सीधे खाते में मिल रही है, कोई बिचौलिया नहीं है बीच में। और जब हमारे गांव से सैनिक आते हैं जो भारत की रक्षा करते हैं, आज उनके लिए बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, पुलिया बन रहे हैं। आप देखते हैं अखबार के अंदर, टीवी के अंदर, जब देखते हैं कि चाइना के पेट में दर्द हो रहा है, पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है, आपको समझ में आता होगा कि ये दर्द क्यों हो रहा है। आप अगर पुराने वीडियो देखेंगे तो कांग्रेस सरकार के समय जो रक्षा मंत्री होते थे उनसे प्रश्न पूछा गया कि भारत की रक्षा के लिए आप सरहद पर क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम भारत की रक्षा के लिए सड़क नहीं बना रहे, इस सड़क अगर हम बना देंगे तो दुश्मन उसका इस्तेमाल कर लेगा। ये सोच थी कांग्रेस समय के रक्षा मंत्री की। आज प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं हम सड़क सरहद पे बनाएंगे और चौड़ी सड़कें बनाएंगे, पुलिया बनाएंगे, ताकि भारत की सेना, हमारी सेना उन सड़कों का इस्तेमाल करके दुश्मन का सामना कर सके। ये फर्क है सोच के अंदर, दिन रात का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। आज आप देख रहे हो राजस्थान के अंदर 4 साढ़े 4 साल हो गए, आप सभी के बच्चे, चाहे लड़का हो या लड़की, पढ़ाई की तैयारी करते हैं, इम्तिहान की तैयारी करते हैं। आप अपना पेट काट कर पैसे बचाते हो, अपना खर्चा कम करके बच्चों के लिए बचाते हो कि कहीं ट्यूशन भेजें उनको, कहीं तैयारी करें इम्तिहान की। 6-6 महीने, 8-8 महीने तैयारी करते हैं,
कभी कभी तो अपनी बेटी को दूर भेजना पड़ता है सीकर पढ़ने के लिए, कोटा पढ़ने के लिए। मन पे पत्थर रखकर वो किसान अपनी बेटी को बाहर भेजता है कि मैं तो जी लिया जैसे जी लिया, इस अपनी बेटी कोई अधिकारी बन जाए, अफसर बन जाए। 8-8, 9-9 महीने की तैयारी करने के बाद, पैसा खर्च करने के बाद पेपर रद्द हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। शर्म की बात है राजस्थान के लिए। एक नहीं, बार बार होता है। सरकार से बोलो कि आपके पेपर लीक होते, तो सरकार क्या कहती है? हर जगह लीक होते। ये तो मजाक बन गया। जिम्मेदारी हमने हर जगह की दी है या राजस्थान की दी है? राजस्थान की कांग्रेस सरकार, जिम्मेदारी राजस्थान की है। और एक नहीं, राजस्थान के अंदर 16 बार पेपर लीक हुए हैं, एक के बाद एक पेपर लीक हुए। इनके जो बड़े परिवारों से आते हैं, इनके पेट में कोई दर्द नहीं होता इस बात से, क्योंकि ये अपना पेट काट कर नहीं पालते बच्चों को। इनके तो एक ही परिवार के 7-7 लोग आरएएस के अंदर हो जाते हैं। आपको पता है ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये तमाशा है। जिम्मेदारी जिसको दी कि पूरे राजस्थान की शिक्षा की जिम्मेदारी हो, वो कोई और ही अपना खेल खेल रहे हैं। राजस्थान के अंदर दुष्कर्म नंबर 1 पर हो गया पूरे देश के अंदर। दिल्ली के अंदर जब मैं कहीं खड़ा होता हूं, लोग मुझसे बात करते हैं कि तुम्हारे राजस्थान में क्या हो रहा है, मेरी आंखें शर्म से नीचे हो जाती है। क्योंकि राजस्थान जो वीरों का देश है, जहां महिलाओं का सम्मान होता है, जिनके सम्मान के लिए लोग अपनी गर्दन तक कटवा देते हैं, वहां दुष्कर्म में राजस्थान नंबर 1 हो रहा है। शर्म की बात है राजस्थान के लिए। पुलिस का गलत इस्तेमाल हो रहा है राजस्थान में। ये जनता जिन्होंने जिम्मेदारी दी, सेवा की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार को दी, आपकी रक्षा के लिए पुलिस इस्तेमाल नहीं हो रही है। ये एक दूसरे के ऊपर जासूसी करने के लिए पुलिस इस्तेमाल हो रही है, कुर्सी बचाने के लिए पुलिस इस्तेमाल हो रही है। 4 साल से पूरी राजस्थान सरकार ने अगर कोई काम एक करा तो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का काम करा, जनता की रक्षा का काम नहीं करा। ना जो नौजवानों की पढ़ाई के लिए काम करा, ना उनके इम्तिहान के लिए काम करा। बेरोजगारी भत्ता तो बहुत दूर की बात है, अगर इम्तिहान ही सही तरह करा देते तो अपने बलबूते पे हमारे नौजवान आगे बढ़ जाते। ये किसानों के जो 110 तक गिनती करके जो बोला कि हम लोन माफ कर देंगे, वो तो बहुत दूर की बात है। अगर किसानों का बाजरा एमएसपी पे भी खरीद लेते तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं करा। यहां नजदीक मध्य प्रदेश के अंदर बाजरा एमएसपी पे खरीदा गया, हरियाणा में बाजरा एमएसपी पे खरीदा गया, लेकिन राजस्थान में नहीं खरीदा गया। अरे बाजरा एमएसपी पे खरीदना भी बहुत दूर की बात है, अगर आपके खेतों तक, किसान तक यूरिया भी पहुंच जाता ना तो वो भी बड़ी बात है। मुझे बताइए, यूरिया पहुंचा क्या आपके पास? अब मैं यूरिया की भी एक कहानी बताता हूं आपको। आपके नजदीक, बड़ा नजदीक एक मंत्री जी का जन्मदिन था। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के मंत्री का जन्मदिन था। जन्मदिन बनाने के लिए यूरिया के 3 ट्रेन के डब्बे जो केंद्र सरकार भेजती है किसानों के लिए, राजस्थान के किसानों के लिए 3 ट्रेन के डब्बे अपने घर पे मंगवा लिए। ये मेरा जन्मदिन है, इसको मैं अपने मित्रों को बांटूंगा। अरे जन्मदिन मनाने की इतनी हिम्मत है तो खुद के जेब में हाथ डालो, किसानों के जेब में हाथ क्यों डाल रहे हो? ये है यूरिया का यार ड्रामा। तो ना लोन माफी कर पाए, ना एमएसपी पे बाजरा खरीद पाए, यूरिया तक नहीं पहुंचा पाए, महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए, युवाओं का आगे भविष्य नहीं बना पाए। इन्होंने काम क्या करा? पीने का पानी पहुंचा दिया क्या घर पर आपके? पूरे 27,000 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने राज्य सरकार को दे दिए। कितने? 27,000 करोड़ रुपए। कितने? 27,000 करोड़ रुपए पीने का पानी घर तक नल से पहुंचाने के लिए दे दिए, लेकिन राज्य सरकार इनसे खर्चा नहीं हो रहा। इन्होंने मात्र 4,500 करोड़ रुपए खर्च करे अभी तक। और कारण क्या रहता है? इनको इस बात की चिंता नहीं है कि पानी किसको नहीं मिल रहा, इनको इस बात की चिंता होती है कि ठेका किसको मिल रहा है।
वो सही व्यक्ति नहीं है तो ठेका नहीं है। यही हो रहा है पिछले 4.5 साल से। नहीं तो पानी पिलाने की जिम्मेदारी इनको दे दी, पैसे इनको दे दिए, लेकिन इनसे काम नहीं हो रहा। ये बदलना बहुत जरूरी है। आज यहाँ गौशाला पर हम आए हैं गौरक्षा के लिए। आप मुझे बताइए, लंपी बीमारी जब हुई थी, किस तरह से लाखों गाय मरी पड़ी थी राजस्थान के अंदर। गुजरात के अंदर लंपी बीमारी के ऊपर काबू कर लिया, मध्य प्रदेश में काबू कर लिया, लेकिन राजस्थान में इनको चिंता नहीं थी बिल्कुल भी गायों की। अरे जिस तरह से कोरोना के अंदर हम अपने शरीर में मजबूती थी, अपना शरीर कोरोना से लड़ रहा था, उसी तरह गाय का शरीर भी बीमारी से लड़ सकता है। उसको तो सिर्फ पुचकारने की जरूरत होती है। अच्छा, उसको आज का भोजन बढ़िया रहे वो खिलाने की जरूरत रहती है, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। तो ये जिम्मेदारी अब सब हमारी है। तो आज आपको इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका रजिस्ट्रेशन इस गौशाला का होगा। इस सड़क को हम तैयार करवाएंगे। इसका आपको सिर्फ सब्र रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, वो करवाएंगे। और जो पूरा नाटक हो रहा है राजस्थान के अंदर, जिस तरह से सरकार ने राजस्थान का भट्टा बिठाया है, अब उसको सबक सिखाना पड़ेगा और ये जिम्मेदारी हम सबको लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो जनता जनार्दन है वही असली मालिक होती है सरकार की। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को ताकत दी है तो मेरे सामने बैठे सभी नौजवान, ये मेरी जनता, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को ताकत दी है। और घर घर अगर पैसा पहुंच रहा है तो आपने सांसद चुना, आपने 25 सांसद चुने, उसी कारण से वो घर घर तक पैसा पहुंच रहा है। आपको धन्यवाद देता हूं आपके स्वागत के लिए, आपके स्नेह के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए। और मेरा ये मानना है कि ये जो जिम्मेदारी आप सबने मुझे दी है, मेरे साथियों को जो जिम्मेदारी दी है, ये हमारे लिए जीवन का संकल्प है। ये हमारे को कुछ करना है इस जीवन के अंदर। एक ही जीवन है, उस जीवन के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा अच्छा करना है। पहले सेना में था तो वहां पूरे दम खम से हमने इनका आतंकवादियों का या पाकिस्तानियों का मुकाबला करा। अब जब खेलों में रहे तो पूरी तरह से मुकाबला करा। अब राजनीति में आए तो आपके आशीर्वाद से पूरे दम खम से आपके लिए लड़ने को हम तैयार हैं। आपका आशीर्वाद बना रहना चाहिए। और एक बार फिर मैं आपको ये घोषणा करता हूं, हमारी सरकार राजस्थान में आते ही ये सड़क बनवा दी जाएगी। पहला काम जो होगा वो सड़क बनवाने का होगा। बोले भारत माता की। अब शांति से 1 मिनट और सुन लीजिए। देखिए, मेरे में जितनी ताकत है वो आपकी दी हुई ताकत है। पहली बात, बहुत बढ़िया। चलिए, सबसे पहले अब तो तसल्ली, एक बार हट जाइए मेरे साइड में। ये व्यक्ति ने यहाँ पर खड़े होकर मेरे मुंह पर बोला, 1 मिनट बैठ जाइए। इस व्यक्ति ने खड़े होकर मेरे मुंह पे बोला कि कर्नल साहब आप झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि अगर कर्नल झूठ बोल रहा है ना, तो फिर तो इस दुनिया के अंदर हर इंसान झूठा है। ठीक है ना? सबसे पहले तो ये बात सुन लो मेरी। आपकी आंख में आंख डालकर बोलने की हिम्मत रखता हूं मैं एक एक बात, और जो मैं बात करता हूं ना, दिल से बात करता हूं। अभी जो मैं कह रहा था कि मेरा जीवन एक है और उस एक जीवन के अंदर मैं इस देश के लिए, अपने समाज के लिए अच्छा करके ही जाऊंगा। ठीक है ना? अब आप मेरी और बात सुन लीजिए। आज मैं सरकार में नहीं हूं, मैं सांसद हूं। सांसद सरकार में नहीं होता। और मेरे को समझ नहीं आता कि ये जो सड़क बनाती है राज्य सरकार, ये कैसी सड़क बनाती है जो 4 महीने में गायब हो जाती है। मुझे इस बात का समझ नहीं आता। ये इनकी सड़कें नहीं बन रही हैं, इनके व्यक्तिगत घर बन रहे हैं विदेश के अंदर, ये ना। और मैं आपको ये भी बात बता देता हूं, मेरा जो विश्वास है, मेरा जो मानना है कि जिस ठेकेदार को सड़क बनाने की जिम्मेदारी दी जाए और वो सड़क समय से पहले अगर टूट जाए तो उस व्यक्ति को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। जीवन भर उसको ठेका नहीं मिलना चाहिए। तो ये बात आप तय कर लो, जो मैं बोलूंगा वो करता हूं। ठीक है ना? तो मैं आपको
मैं 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 आपको, अरे ठहरो, मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं उसको सुनिए ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, और उसी के अंदर गारंटी है। अगर मानते हो तो मानो, नहीं मानते तो मत मानो, और गारंटी दे रहा हूं मैंने बोला कानूनन इस गौशाला को रजिस्टर कराइए, ठीक है ना। जैसे ही रजिस्टर होगी उसके बाद में इनके सामने गिड़गिड़ाने से कोई मतलब नहीं है। ये कोई सड़क नहीं बनाने वाला राज्य सरकार। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि हमारी सरकार बनते ही सबसे पहला काम होगा, यहां से सड़क बनेगी। मानो तो मानो, नहीं मानो तो मत मानो, सीधी सीधी बात है। बोलिए गौ माता की